फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोगों ने लगातार जो कोरोना से रिलेटेड खबरें देखी हैं, उनका जो कवरेज देखा है और सोशल मीडिया पर जिस तरह की तेज गतिविधियां शुरू हुई हैं पिछले 10-12 सालों में, एक नई दुनिया वो जो हमारे सामने उभर कर आ रही है। एक नए सामाजिक संबंध उभर कर आ रहे हैं हमारे सामने। सोशल मीडिया के आने के बाद में एक नई किस्म की फ्रेंडशिप शुरू हुई है। मेरी चिंता यह है कि नए सिरे से ये आज जो ये जो मित्रता के विषय पे मैं बातचीत शुरू करने जा रहा हूं, ये 4-5 किस्त में ये चीज आएगी आपके बीच में। अगर मान लो जल्दी कंक्लूड हो जाएगी तो जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन इसका सिलसिला से शुरू कर रहे हैं हम लोग। फ्रांस में एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, ज़्याक दरिदा। उनकी बहुत ही चर्चित किताब है पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेंडशिप। और उस किताब ने बहुत बड़े पैमाने पर दार्शनिकों में, आलोचकों में हलचल पैदा की है, उनका ध्यान खींचा है। मैं उस किताब की ही रोशनी में इस मित्रता के कॉन्सेप्ट को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में वो हम सब के लिए उपयोगी होगा। वो उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो साहित्य का काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो राजनीति में रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो सोशल मीडिया में रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो सामान्य तौर पर एक नागरिक के तौर पर रहना चाहते हैं। क्योंकि मित्रता हम सबको अच्छी लगती है। और जो नया जो दौर शुरू हुआ है, जिसको मुझे लगता है कि कायदे से हमें गंभीरता से लेना चाहिए। पिछले 2-3 दिन से एक खबर लगातार सेंटर में है, उसने मुझे थोड़ा सा उद्बुद्ध किया है कि मैं इस पर सोचूं। वो खबर यह है कि ये पता चला है कि इंस्टाग्राम में कुछ लड़कों ने एक लॉकर बॉय सेंटर या बॉय लॉकर रूम करके कुछ एक स्पेस क्रिएट किया, और इस स्पेस में वो तरह तरह की अपने दोस्तों के बीच में तस्वीरें डाल के, चीजें डाल के चर्चा, कुचर्चा, कल्चर, अपसंस्कृति, ये तमाम चीजें चल रही हैं। और ये शुरुआत है। इसलिए मुझे ये लगा कि हमें नए सिरे से, और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी सोशल मीडिया में चल रही हैं, तो मुझे लगा कि हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए कि आखिर हमारी जो मित्रता है, और खासतौर पर सोशल मीडिया में जो मित्रता का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है, बात वहीं से पहले शुरू करनी चाहिए। एक जमाना था हमारे बीच में सामाजिक मित्रता थी, और सामाजिक मित्रता उन लोगों से जानते थे जिन्हें हम फिजिकली वेरीफाई कर सकते थे, जिनके साथ में इमोशनल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जिनके साथ में शेयरिंग थी। लेकिन उससे भी बड़ी शेयरिंग ये थी कि हम उसे साक्षात जानते थे। इस सोशल मीडिया के आने के बाद में एक नए किस्म की फ्रेंडशिप शुरू हुई है और नए किस्म का संसार शुरू हुआ है, और ये बहुत ही अद्भुत संसार है। मसलन अभी भी मैं जो फेसबुक में आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं,
फ्रेंड्स के नाते ही जुड़ा हुआ हूं, और इस मित्रता के नाते जुड़े रहने से इसमें अधिकतर वे लोग हैं जो कि जिन्हें मैं कभी जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं है। इसमें मुश्किल से कुछ लड़के हैं या कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसे लड़कियां हो सकती हैं जो कि मेरे पढ़ाए हों, जिन्हें मैं फिजिकली जानता हूं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। चिंता की बात यह है कि क्या नए सिरे से मित्रता के कॉन्सेप्ट पर बात की जाए कि न की जाए। यह सच है कि सोशल मीडिया के आने के बाद में बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी बढ़ी है, बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज बढ़ी है जिसकी बहुत खतरनाक है और बहुत चिंता की चीज है। ये जो सामुदायिक जीवन था और सामुदायिक जीवन के प्रति जो हमारा दायित्व था, सामुदायिक पुराने किस्म की जो सामुदायिकता थी, उसके प्रति अलगाव और विद्वेष बढ़ा है। सोशल मीडिया पे मित्रता अपनी जगह और सामाजिक मित्रता जो थी वो अपनी जगह थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि सामाजिक मित्रता खतरे में है। आपने अगर किसी अपने दोस्त को फेसबुक पर कुछ लिख दिया तो वो नाराज हो जाता है, आपने व्हाट्सएप में कुछ लिख दिया वो नाराज हो जाता है। पहले मित्रता एक पर्सनल चीज थी, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद में ये एक प्रदर्शन की चीज हो गई है, एक सामाजिक चीज बन गई है। अब ये पर्सनल नहीं रही। मित्रता का ये रूप हमने पहले कभी देखा नहीं, सोचा ही नहीं इसके बारे में। इसलिए सोशल मीडिया में जितनी फ्रेंडशिप बढ़ रही है और सोशल मीडिया की का कंजम्पशन जितना बढ़ रहा है, उतना ही पहले से उपलब्ध जो सामाजिक संसार था, सामुदायिकता थी, मिलनसारता थी, वो खत्म हो रही है और टूट रही है। और ये हमारे लिए चिंता की चीज है। मतलब आयरनी यह है इस पूरी लाइफ की कि अब स्क्रीन पर मिलते हैं हम लोग, फेसबुक पर मिल जाते हैं, सामने जब मिलते हैं तो कन्नी काटते हैं। फेसबुक पर जब फ्रेंड्स के नाते हम टिप्पणियां करते हैं तो ऐसी टिप्पणी करते हैं कि पता नहीं हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। लेकिन रियल लाइफ में स्केप करते हैं, मिलते नहीं हैं। और ये जो पहलू है सोशल मीडिया का, इसने जो मित्रता का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि पहले मित्रता पर्सनल थी, अब मित्रता पब्लिक है, सार्वजनिक है। और ये जो मित्रता का सार्वजनिक होना अपने आप में ही एक नई चीज है। पहले हम जानते थे, हमारे दोस्त जानते थे वो कौन दोस्त हैं हमारे, हम दो के बीच में बातचीत रहती थी, दोस्तों के सर्किल में ही पहचान थी कि हाँ वो इनके दोस्त हैं, वो इनके दोस्त हैं। लेकिन अब दोस्त की पहचान एक पर्सनल सर्किल में नहीं है, निजी तौर पर नहीं है, बल्कि उसकी सार्वजनिक पहचान है। वो एक प्रदर्शन की चीज है, वो एक प्रतिष्ठा की चीज है, मेरे इतने फ्रेंड्स। शुरू में मैं भी थोड़ा सा उदार था सोशल मीडिया पे, फेसबुक में फ्रेंड बनाने में, लेकिन कुछ दिन बाद ही मैंने अपने को रोका इससे। मैंने कोशिश की कि जिनको मैं नहीं जानता उनको मैं मित्र न बनाऊं। अभी भी नहीं बनाता मैं। हाँ, कोई पर्सनल रिक्वेस्ट कर दे मैसेंजर में कि सर मुझे आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए, तो मैं शामिल कर लेता हूं, अन्यथा मैं शामिल नहीं करता। आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, इस बिना पर मैं शामिल नहीं करता, चाहे वो अत्ते खां क्यों ना हो कोई, मैं नहीं करता।
अब ये एक अजीब सी स्थिति है कि सोशल मीडिया बढ़ा है, सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप बढ़ी है, लेकिन एक खास किस्म का भय और बेचैनी भी बढ़ी है, पैनिक भी बढ़ा है, डर भी पैदा हुआ है। लोग डरते हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न ग्रुपों में जो अभी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो डरते हुए कम्युनिकेट करते हैं, कहीं फलाना दोस्त नाराज ना हो जाए। पहले हम मित्रों में बात करते थे, खुल के बात करते थे, जो मन में आती थी बात करते थे, अच्छी बुरी सब तरह की बातें करते थे, लेकिन मित्रता थी। लेकिन अब फ्रेंड सर्कल में, और वो सोशल मीडिया वाला फ्रेंड सर्कल जो है, व्हाट्सएप से लेके और आपके दूसरे और जितने भी सर्कल है जहां आप कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे सोशल मीडिया के सर्कल जहां के आपके फ्रेंड्स फैले हुए हैं, वहां बात करते समय हम सब लोग डरते हैं, हिचकते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। और ये एक मुझे लगता है कि एक नई चीज है। पहले हम मित्र से मिलने में पैनिक नहीं होता था, डर नहीं लगता था, हम सोचते नहीं थे, हम ये नहीं सोचते थे कि अरे अरे दोस्त से मिले हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं सोचते थे। पहले दोस्त से मिलते थे तो घर में भी बड़े लोग खुश होते थे, कभी कभी नाराज भी होते थे। मैं तो बहुत पिटाई हुई है मेरी तो दोस्ती करने पर, लेकिन फिर भी बाद में रियलाइज किया तो पिता ने मान लिया कि नहीं चलो ठीक है, वो दोस्त हैं तुम्हारे। यानी घर वालों को भी कमोवेश पता रहता था कि हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे हमारे 5,000 फ्रेंड हैं, 10,000 फ्रेंड हैं, लिस्ट बढ़ती रहती है, फिर हम दूसरा अकाउंट बनाते रहते हैं, फिर और मित्र शामिल करते रहते हैं। सवाल यह है कि सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप बढ़ने के साथ क्या परिवार पर इसका बुरा असर पड़ा है? यूरोप का अनुभव तो यही बताता है कि परिवार पर बुरा असर पड़ा है। भारत की रिसर्च क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन यूरोप की रिसर्च जो है वो जो आई है सामने, भारत में तो रिसर्च करने की आदत नहीं है, हम लोग खुश रहते हैं, खाली इंटरनेट चलाना आ जाए, कंप्यूटर चलाना आ जाए, मोबाइल चलाना आ जाए, हमारे जो मैनेजमेंट के तमाम किस्म के टेक्नोलॉजी के जो संस्थान है वो प्रयोजन मूलक कंप्यूटर सिखा दें। रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि सोशल मीडिया का क्या, टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट हो रहा है। पहले मित्र बनता था तो हम उसे फिजिकली देखते थे, जानते थे। अब मित्र बनता है तो हमारे बीच में मित्र बनाने वाली कौन चीज है? अब हम मशीन मित्र बनाती है हमारे लिए। अब जो हम मित्र बनाते हैं वो किसके जरिए बनाते हैं? अभी आप जो लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं वो किसके जरिए हैं? मशीन के जरिए। ये मशीन जनित जो फ्रेंडशिप है, इस मशीन जनित फ्रेंडशिप की अपनी एक नई दुनिया है, इसकी नई चुनौतियां हैं, नई समस्याएं। ये मानवीय फ्रेंडशिप नहीं है। मानवीय फ्रेंडशिप में वो तब कन्वर्ट होगी जब आप फिजिकली मिलेंगे, जब आप मैन टू मैन डायलॉग करेंगे। आपके सैकड़ों दोस्त हैं फेसबुक पर, लेकिन बात तो आपकी ले दे के कुछ ही लोगों से हो पाती है ना, तभी तो आपकी फ्रेंडशिप होती है। मित्रता के लिए संवाद एक बुनियादी शर्त है। शेयरिंग विचारों की हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, शेयरिंग बहुत जरूरी है। लेकिन जो सोशल मीडिया में जो हमारी फ्रेंडशिप बन रही है, उस फ्रेंडशिप का आधार शेयरिंग नहीं है, मशीन है। वहां मशीन हमारे लिए दोस्त बनाती है। आपके पास फेसबुक अकाउंट है, आपके पास मोबाइल है, आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। सोशल मीडिया में जो फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप के अनेक, यूरोप में टीनेजर्स में जो नई रिसर्च है वो ये बताती है कि टीनेजर्स में
जो फ्रेंड सर्किल है उसमें आत्महत्याएं बढ़ी हैं। और हमारे यहां टीनेजर्स में तमाम किस्म की बैड हैबिट्स, ये जो बॉय लॉकर रूम वाली जो घटना आई है, ये उस बैड हैबिट का एक बस छोटा सा सिम्टम है। मित्रता में पहले भी ये संकट तो था, लोगों के बीच में समलैंगिक संबंध होते थे। हिंदी भाषी क्षेत्र में और इस इलाके में जहां मैं रहता हूं, लौंडेबाजी बहुत फेमस रही है। बैड हैबिट पहले भी थी, लेकिन घर में लोग कहते थे उस लौंडे से दूर रहना। जो लौंडा लौंडेबाजी के लिए बदनाम हो, उसको घर में लोग सावधान करते थे, यार दोस्त पड़ोस के लोग सावधान करते थे, उससे सावधान रहना। लेकिन सोशल मीडिया में तो कोई सावधान करने वाला नहीं है आपको। सोशल मीडिया की जो बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इंटरनेट की बहुत स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो क्या है? वह इंस्टिंक्टिवली आपको एक्टिव करता है। और आपका जो इंस्टिंक्टिव जो एक्टिवनेस है, सहजजात समृद्धि के आधार पर जब आप सक्रिय होते हैं, तो आपको मालूम नहीं आप कहां जाएंगे। आपको मालूम नहीं कौन आप बहला फुसला के ले जाएगा। सोशल मीडिया की जो एक नई फ्रेंडशिप है, उस नई फ्रेंडशिप में यह भी है कि पहले मित्रता होती थी तो उसकी परीक्षा होती थी, जरूरत पड़ती थी तो दोस्त को बुलाते थे। तो यह माना जाता था कि दोस्ती जो है वो समय की कसौटी पर खरी उतरे, वही दोस्ती होती थी। लेकिन अब यहां तो कोई कसौटी ही नहीं है मित्रता की। यहां तो बस रिक्वेस्ट आई और हमने फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की, चैटिंग शुरू की, हम उसके ग्रुप के मेंबर बन गए। ये कौन सा भाव है? ये बिल्कुल पशुओं वाला भाव है। पशुओं के इस समूह में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए। इसलिए आप विवेक से काम नहीं लेते इसमें। मैं, जो हमारे दोस्त हैं जो सुन रहे हैं, होता है ना कभी कोई किसी का मैसेज आया तो हम एक उसे सिंबल्स या स्माइली कम्युनिकेट करके भेज देते हैं। इस स्माइली का मतलब क्या है? मान लो आपने मुझे हेलो की और मैंने एक अच्छी सी स्माइली भेज दी। सतह पर कोई आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी, आपको इस स्माइली ही दिखाई देगी। लेकिन स्माइली के जाने का मतलब है कि यू आर इनसिक्योर। स्माइली का कम्युनिकेशन इस बात का संकेत देता है कि आप असुरक्षित हैं। इंटरनेट पर जितने भी प्रतीक, जितने भी कम्युनिकेशन के रूप सक्रिय हैं, उनके पीछे एक सुसंगत आइडियोलॉजी है। ये रूप कंसीव जब किए गए, बनाए गए, इनके एप्स बनाए गए, इनका सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो इसके पीछे एक सुसंगत विचारधारा रही है। ये सिर्फ फन के लिए, आनंद के लिए नहीं बनाए गए। ये खाली एक टेक्नोलॉजिकल एक्सरसाइज के तौर पर इनका निर्माण नहीं हुआ, बल्कि इनके पीछे एक सुसंगत विचारधारा रही है। इसलिए जब आप एक स्माइली भेजते हैं तो स्माइली नहीं भेजते। और हम लोग, मैं भी दसियों बार स्माइली भेज देता हूं। लेकिन मैं मीडिया पढ़ाता रहा हूं, मैं इस सोशल साइंस, इस सोशल मीडिया को जानता हूं, मैं इसके इंटरनेट के तंत्र को जानता हूं, इसकी विचारधारा को जानता हूं, इसके तमाम सॉफ्टवेयर की विचारधारा को जानता हूं। तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरी जिम्मेदारी यह बनती है, अगर मुझे मौका मिल जाए, जैसा कि मैंने अभी आज मौका निकाला आपसे, तो मैं आपसे कम्युनिकेट करूं कि इसका मीनिंग क्या है।
सोशल मीडिया पे कहने के लिए बहुत लोग हैं। जब आप कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं तो मालूम पड़ा आपके कितनी लाइक आए हैं, कितने आपको सुनने वाले हैं, कितने आपको वीडियो देखने वाले हैं। आपको पता चलेगा एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, संख्या में लोग हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि सोशल मीडिया में जो सक्रिय है वो एकदम निष्क्रिय समाज सक्रिय है। मसलन अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं अपने काम में व्यस्त रहता, मैं तो ये सब गोरखधंधा नहीं करता जो अभी कर रहा हूं आपके साथ। मैं जब खाली रहता हूं, बहुत समय खाली रहता हूं, घंटों खाली रहता हूं, जब नहीं कर पड़ता तो मैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूं। मेरे जो निष्क्रियता का समय है वो मैं सोशल मीडिया में खर्च करता हूं। इसका अर्थ यह है कि सोशल मीडिया में जिस समाज का निर्माण किया जा रहा है वह सक्रिय समाज नहीं है, वह निष्क्रिय समाज है। उसे सक्रिय समाज समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप बोल रहे हैं उसे 10,000 लोग सुन रहे हैं तो वे एक्टिव लोग हैं, नहीं, वे एक्टिव लोग नहीं हैं, वे निष्क्रिय लोग हैं। सोशल मीडिया में जो चीज पैदा हुई, जो निर्मित की गई, वो कौन सी चीज निर्मित की गई? निष्क्रिय समाज निर्मित किया गया, सक्रिय समाज निर्मित नहीं। अगर सक्रिय समाज निर्मित किया गया होता, ओह, तब तो फिर बात ही क्या थी। कहां है वो अन्ना हजारे का आंदोलन? कहां है वो लोग? कहां है वो बाबा रामदेव के साथ में हाहाकार करने वाले लोग? कहां है वो करप्शन से लड़ने वाली जो लाखों लाख जनता जो दिल्ली को घेरे हुए थी, बलात्कार के खिलाफ में जुलूस निकालने वाले हजारों हजार लोग? वो क्रिएशन था, वो एक निर्मित समाज था जो कि सक्रिय समाज था नहीं, निष्क्रिय समाज था। सक्रिय समाज वह है जिसके पास में सक्रिय चेतना भी हो, जो कि उसे डे टू डे गाइड करे। सोशल मीडिया का जो कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया के द्वारा जो निर्मित समाज है, वो सक्रिय समाज नहीं है, वो निष्क्रिय समाज है। जो ही एक जरा सा प्रेशर आता है उसके बाद बंद। अब सिर्फ उदाहरण लेके बता रहा हूं मैं आपको। जब से कोरोना आया है तब से लगातार हिंदुस्तान में आम जनता के अधिकारों पर सरकार की तरफ से विभिन्न रूपों में हमले हो रहे हैं। नहीं है, जमीन पर कोई प्रतिवाद नहीं है, क्योंकि मौका नहीं है, आप घर में बंद हैं। और सोशल मीडिया में प्रतिवाद है। उत्तर प्रदेश में सारे श्रम कानून 3 साल के लिए स्थगित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में एक नया कानून आया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सुना और मेरे लिए एकदम चिंता की चीज है कि अगर किसी की वजह से कोरोना, यह माना गया कि इंटेंशनली उसने कोरोना वायरस फैलाया है, तो उसे सजा मिल सकती है। अब बताइए, अब आप, मैं सरकार का मुखर विरोधी हूं। कल मुझे कोरोना से सरकार मुझे बिल्कुल जेल में डाल के सड़ा सकती है, यह कह के कि मैंने जानबूझ के अपना कोरोना छिपाया था, जबकि मैं 50 दिन से घर में बंद हूं। कहने के लिए हम वेल कनेक्टेड है, वेल निष्क्रिय, पैसिव। जो नया मित्र संसार है वो कैसा है? एकदम पैसिव। हमारे बीच में एक ऐसा मित्र संसार निर्मित हुआ है और पैदा हुआ है जिसकी जिंदा खबरों में, जिंदा सवालों में कोई रुचि नहीं है। आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को आप कोरोना के लिए इंटेंशनली दोषी कैसे ठहरा सकते हैं और उस पर सजा की व्यवस्था करते हैं? मिनिमम 7 साल और अधिकतम आजीवन।
कनेक्टेड सोसाइटी का यह एक बड़ा डायमेंशन है। डॉक्टर नहीं बता रहे अभी कि आपको कोरोना है कि नहीं है, सरकार तय करेगी कोरोना है कि नहीं है, कानून तय करेगा कोरोना है कि नहीं है। और अदालतें इतनी अंधी गूंगी बहरी हो गई हैं कि वो देखने के लिए तैयार नहीं है कि जो कानून बन रहे हैं वे कानून सही भी है या नहीं है। सरकार ने कानून बना दिया, अदालत ने मान लिया, अदालत ने कार्रवाई शुरू कर दी। क्लासिक केस है, क्लासिक केस है आतंकवाद विरोधी कानून के दुरुपयोग का। क्लासिक केस है। आतंकवाद विरोधी कानून बनाया गया था आतंकवादियों से लड़ने के लिए और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है लोकतांत्रिक आंदोलन करने वालों के खिलाफ में। आपको कहीं सोशल मीडिया में कोई प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है? आप गिनती कीजिए आपके दोस्तों में कितने दोस्त हैं जो कि उस तरह की गिरफ्तारियों के प्रतिवाद में जिन्होंने पोस्ट लिखी हैं। गिनती के आपको 1 दर्जन दोस्त नहीं मिलेंगे, जबकि आपके 5,000 दोस्त हैं। तो सोशल मीडिया ने जो नया फ्रेंड सर्कल तैयार किया है वो ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो कि एकदम डेड है, निष्क्रिय है। वो मेरे भी 3,000 के करीब दोस्त हैं, 3 साढ़े 3,000 के करीब, लेकिन डेड हैं। अगर वो सक्रिय होते, अगर वो जिंदा दिल लोग होते तो उनकी जिंदा सवालों में रुचि होती। सोशल मीडिया में आप जितने व्यस्त होंगे आप उतने ही मुर्दा सवालों में, अप्रासंगिक चीजों में आप उतनी ही दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि वे आपके उस निष्क्रिय समाज की जो संरचना है उसे बनाए रखने में वो मदद करते हैं। तो ये जो सोशल है वो फ्रेंडशिप भी निष्क्रिय हो जाती है। जब समाज निष्क्रिय है सोशल मीडिया का तो उसकी फ्रेंडशिप भी निष्क्रिय होगी, वो सक्रिय फ्रेंडशिप नहीं होगी। जिस समय मैं कहता हूं ना कि मेरा जन्मदिन है और मैं फोटो लगाता हूं तो बड़े लाइक आते हैं, और सारा जीवन में 2 आदमी, जानते हो, सामने 2 आदमी नहीं मिले कहने वाले कि हैप्पी बर्थडे। मेरे अभी तक की 62 साल की उम्र का ये अपना निचोड़ है। पहले जन्मदिन होता था, घर में जो लोग थे जानते थे, यार लोग जानते थे, बधाई देते थे, तो पता चल जाता था कि भाई जन्मदिन इनको मालूम है, इन्होंने बधाई दी। और यहां तो जिन्हें मालूम है वो कभी कभी जीवन में बधाई नहीं देते। और फोटो पे लाइक देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह कमाल है, जगदीश्वरी बड़े जनप्रिय। वह सोशल मीडिया का फ्रेंडशिप का समाज, वहां जो मित्रता है वो एकदम निष्क्रिय मित्रता है, वो सक्रिय मित्रता नहीं है। ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और चीज है जो घट रही है, मैं चाहता, ये सब बातचीत जो हम कर रहे हैं उसी सोशल मीडिया ही में तो कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम जाने जिस मीडियम में हम हैं उसकी, हम दुष्प्रवृत्तियों और प्रवृत्तियों को जाने। सोशल मीडिया ने एक और काम किया है जो कि बहुत ही खतरनाक काम है, वही फ्रेंडशिप ने काम किया है। ये अभी जो सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप का एक दूसरा डायमेंशन और भी है। वो ये कि उसने जो सामाजिक संवाद है उस सामाजिक संवाद को एकदम खत्म कर दिया है। अब सामाजिक संवाद नहीं होता। हालत इतनी बदतर है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो दोस्तों के ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप से लेकर और दूसरे, उन ग्रुप्स में स्थिति यह है कि लोग ये सोचकर अपनी राय देते हैं कि कहीं फला आदमी नाराज ना हो जाए। तो अब गुडी गुडी बातें होती हैं, झूठी प्रशंसा होती है आपस में। सोशल मीडिया ने ये एक गुडी गुडी जो संसार है, इस संसार को बड़े पैमाने पर निर्मित किया है जो कि एकदम फेक है, एकदम फेक है। और इसका परिणाम यह निकला है कि कोई सोशल डायलॉग, कोई संवाद, सार्वजनिक संवाद बनता ही नहीं है।
सार्वजनिक संवाद तो तब बनेगा जब हमने सार्वजनिक संवाद के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया में खरोंच पैदा करने की कोशिश करेंगे, हम अपने दोस्तों को बार बार आगाह करेंगे कि इसकी प्रवृत्ति है, इसे जानो। तो हमने सोशल मीडिया को लेकर तो कोई शिक्षा दीक्षा का कोई व्यवस्था की नहीं है, जैसे हमने टेलीविजन को लेकर कोई शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं की थी। हमारे यहां मीडियम तो है, लेकिन मीडियम की शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तुम अपने आप इच्छा हो तो पढ़ दो। तो हम सोशल मीडिया के क्या हैं? हम यूजर। लेकिन इल्यूजन यही है कि हम फेसबुक फ्रेंड हैं, लेकिन एक्चुअल शब्द क्या है उसका? यूजर। क्या करें? एक अन्य प्रवृत्ति है जो कि मुझे लगता है जिस पर की बात होनी चाहिए। पहले जो आपकी दोस्ती थी, उस दोस्ती का आपको दायरा मालूम था, उस दोस्ती वो आपके कंट्रोल में थी। यानी दो दोस्तों की दोस्ती दोस्तों के कंट्रोल में थी, यानी आपकी दोस्ती के आप स्वयं मालिक थे। लेकिन अभी तो आप अपनी दोस्ती के मालिक नहीं है, अभी तो फेसबुक मालिक है आपकी दोस्ती का, अभी व्हाट्सएप मालिक है आपकी दोस्ती का, अभी दोस्ती आपके स्वामित्व। चल रहा है ना, जबरदस्ती चल रहा है ना। एक शाहीन बाग आंदोलन की एक नेत्री पकड़ के बंद कर दी गई है, और अब उसके खिलाफ में झूठी झूठी चीजें उड़ाई जा रही हैं। अरे उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, उसके बच्चा है, वो लीगल है या इलीगल है, इसका किसी तीसरे आदमी से क्या लेना देना? वो लड़की जाने, उसका पति जाने, अगर पति नहीं है तो उसके माता पिता जाने, बाकी लोगों का क्या लेना देना इससे? लेकिन आज की डेट में वह लड़की अपने किसी भी चीज को अपनी पर्सनल नहीं, यानी उसके गर्भ में जो बच्चा है वह भी अब उसका पर्सनल नहीं है, उसको भी ये लफंगे तय करेंगे। तो आपकी फ्रेंडशिप, आपकी निजता, इसका कौन मालिक है? अभी आपकी फ्रेंडशिप, इसकी आपकी निजता का मालिक है कारपोरेट घराने फेसबुक। सोशल मीडिया की कंपनियां, आज वे कंपनियां ये तय कर दें कि नहीं, हम उस लड़के के खिलाफ में कोई मैसेज कम्युनिकेट नहीं होने तक वो रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें कई लाख, कई करोड़ रुपया सालाना विज्ञापन मिलता है, उन्हें बीजेपी से विज्ञापन मिलता है। वो नहीं करेंगे इस काम को कि वे इस तरह की खबरें न चलने दें। तो आपकी फ्रेंडशिप की, आपकी पर्सनल चीजों की मालिक कौन है? आप नहीं है, आप नहीं है, आपको गलतफहमी है। सोशल मीडिया कंपनियां आपके हर चीज की मालिक हैं, आपकी हर बॉडी की मालिक है। अब नई चीज उठाई जा रही है, जब पता चल गया कि उस लड़की का कोई हिसाब किताब नहीं है ऐसा, अब दूसरी चीज उठाई जा रही है। तो सोशल मीडिया सर्किल बनाया था, फ्रेंडशिप बनाई थी, जिसके जरिए आप कम्युनिकेट करते थे। आज आपके उस कम्युनिकेशन का, स्पेस का, वो लड़की क्या करती थी? उस लड़की का कसूर क्या था? उस लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि वह शाहीन बाग आंदोलन का संचालन कर रही थी। किसी आंदोलन का संचालन करना एक आतंकवाद विरोधी गतिविधि हो सकती है, और वो भी एक वैध आंदोलन जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की तमाम किस्म की कोशिशें हुई उस आंदोलन को उठाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं उठा पाया। वो एक संवैधानिक आंदोलन था। उस संवैधानिक आंदोलन से जुड़े हुए लोगों पर तरह तरह की कीचड़ उछाली जा रही है, और उठा के उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून में बंद कर दिया गया है। खतरा कहां से आ रहा है? सोशल मीडिया में जो कम्युनिकेशन उस लड़की का हुआ था, उसके नाम का हुआ था, उसका जो चेहरा घूमा था सोशल मीडिया में,
तो सोशल मीडिया में जब आप होते हैं तो आप अपने पेट के अंदर भी जो गर्व है उसके भी मालिक आप नहीं है, उसका मालिक सोशल मीडिया का जो मालिक है वो है कॉर्पोरेट घराने, वो है। ये इल्यूजन दिमाग से निकाल दें हम लोग, ये इल्यूजन दिमाग से निकाल दें हम लोग। इसलिए मैं बार बार बहुत ही प्यार से, मैंने बहुत तरीके से मैंने लिखा है कि सोशल मीडिया पे आप निजी चीजें न लिखा करें। पर्सनल इंटीमेट चीजें न लिखा करें। ये सोशल मीडिया का एक सबसे वर्स्ट डायमेंशन है कि जहां फ्रेंडशिप, उसकी ऑनरशिप कल तक दोस्तों की अपने आपस में थी, जो मित्र थे वो अपनी दोस्ती के मालिक थे, लेकिन आज कंपनी मालिक है। वे जो इंस्टाग्राम में जो बॉय लॉकर रूम पकड़ा गया है, उस बॉय लॉकर रूम के लड़के अगर कहीं अपने अपने घर में बैठ के किसी के बारे में बात कर रहे होते, आपस में बात कर रहे होते, कोई कानून दखल नहीं दे सकता था उसमें। लेकिन वे चूंकि इंस्टाग्राम में एक लॉकर रूम बना के लड़कियों के बारे में अश्लील बातें कर रहे हैं, इसलिए अब उसका मालिक कौन है? इंस्टाग्राम मालिक है। उसकी मालिक कौन है? उसकी सरकार मालिक है। और अब वे लड़के परेशान होने के लिए आवश्यक हैं। सोशल मीडिया में आप जिसे सोशल समझते हैं वो भयानक रूप से एंटी सोशल है। और यहां आपकी तमाम किस्म की सोशल एक्टिविटीज के मालिक आप स्वयं नहीं है। कहने के लिए आप दिखाई देते हैं आप मालिक हैं, ये दिखाई देते हैं आप नियंता हैं, लेकिन आप एक्चुअल में आप नियंता नहीं है। आप नियंता कौन है? वो कंपनी। आप व्हाट्सएप में हैं तो आपके व्हाट्सएप मैसेज की मालिक है वो कंपनी। आप फेसबुक में हैं, फेसबुक में आपके मैसेज की मालिक है वो कंपनी। सो आपकी फ्रेंडशिप दांव पे लगी है। सोशल मीडिया पर काम करते समय, सोशल मीडिया पर बोलते समय, लिखते समय यह चीज बहुत बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया ने जो समाज निर्मित किया है वो एक निष्क्रिय समाज है, एक ऐसा समाज है जिसपे कि आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है इसका। अगर आज आपका फेसबुक में अकाउंट नहीं है तो आप बहुत पिछड़े हुए माने जाते हैं। आप किसी व्हाट्सएप में का आपका नंबर नहीं है, आपका व्हाट्सएप का अकाउंट नहीं है तो आपको अपडेटेड नहीं माना जाता। यानी आपकी सामाजिक पहचान, सामाजिक संदर्भ, आपके प्रगतिशील चरित्र का निर्धारण अब सोशल मीडिया के संदर्भ से होता है। क्या करेंगे आप? पास जितने भी लोगों के रिक्वेस्ट आती हैं, मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों से अपने को अलग कर दिया, जबकि वे जानते हुए भी सब लोग हैं मेरे। मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूं। मैं आपको, मेरे पुराने दोस्त हैं जो कि जनसांस्कृतिक मंच मथुरा में जो बनाया था लोगों ने मिलके, उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों, उनका एक ग्रुप है, बस एकमात्र ग्रुप है जिसमें मैं मेंबर हूं। मैं इवन जेएनयू के ग्रुपों में भी मेंबर नहीं हूं। मैं एक ही ग्रुप है पुराना जो कि बहुत ही समझदार लोग हैं जिसमें, उसका मैं मेंबर हूं। तो सोशल मीडिया की हालत क्या है? जिन्हें मैं जानता हूं, फिजिकली मैं जानता हूं, मैं उस ग्रुप का मेंबर हूं, और अगर असुविधा महसूस करता हूं तो मैं जनसांस्कृतिक मंच में मुझे असुविधा महसूस हुई, मैं निकल आया था। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा करे नहीं, रहने दो। कारण वही है। कारण वही है कि हमारे सोशल मीडिया में जो लोग हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं, उनमें एक सामान्य लोकतांत्रिक अवेयरनेस और लोकतांत्रिक जिंदा सवालों के प्रति एक सामाजिक सरोकार, उसके प्रति दो शब्द लिखने की आदत तक अब चली गई है, और यह मुझे पीड़ा देती है। मैं ऐसे किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं होना चाहता जहां ग्रुप के मेंबर जिंदा सवालों से एकदम बेरुखी रखते हो और मुर्दा सवालों पर लगातार बात करते हो। सोशल मीडिया पीआर एक्टिविटीज नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया का पीआर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे कुछ और करें तो ज्यादा अच्छा है।
मेरे लिए सोशल मीडिया पीआर एक्टिविटीज नहीं, मेरे लिए प्योर एंड सिंपल पॉलिटिकल एक्टिविटीज है। वह पॉलिटिकल एक्टिविटीज जिसे कि मैं एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर वैलिड समझता हूं, वैध मानता हूं, मैं उस एक्टिविटीज के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूं। मुझे कोई डर नहीं लगता। कुछ हो भी जाए तो देखा जाएगा, भगवान मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। तो अब नया संदर्भ कौन सा है? नया संदर्भ है सोशल मीडिया के जरिए कि अगर आप प्रगतिशील हैं तो आपका अकाउंट है कि नहीं है, आप फेसबुक पे जाते हैं कि नहीं है, फेसबुक पे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जब से फेसबुक आया है, जब से व्लॉग आया, मैं तब से लिख रहा हूं लगातार। बहुत सारे लोग नहीं लिखते थे, मैं तब से लिख रहा हूं, लेकिन मैं पर्सनल नहीं लिखता। मैं पर्सनल बातें बहुत बहुत रेयरली कभी कभार करता हूं, मैं पर्सनल नहीं लिखता, क्योंकि वो सोशल नहीं है। वो एक मशीन जनित सामाजिक संसार है, और मशीन जनित वो एक फैटर्निटी है, एक समुदाय है जिसमें कि आप लोगों को नहीं जानते। एक अन्य चीज और बहुत जरूरी चीज, ये जो ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया में ये सोशल फ्रेंडशिप है, ये मित्रता है, ये किसकी देन है? ये कल्चर की देन है या डिजिटल कल्चर की देन है? ये कल्चर की देन नहीं है, ये डिजिटल कल्चर की देन है। इसलिए सोशल फ्रेंडशिप को, सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप को आप कल्चर से न जोड़ें, आप इसे डिजिटल कल्चर के पर्सपेक्टिव में आप देखें और व्याख्यायित करें। कल्चर में फ्रेंडशिप पर्सनल होती थी और डिजिटल में फ्रेंडशिप ऑनलाइन होती है, सार्वजनिक होती है। और ये जो ऑनलाइन सार्वजनिक जो फ्रेंडशिप है, इस ऑनलाइन सार्वजनिक फ्रेंडशिप में स्पीड, हर चीज स्पीड में है। स्पीड है, इस स्पीड ने रुक के सोचने के लिए समय नहीं दिया है हमें। हम सोचते नहीं है। हमारे दोस्त, मेरे भी फेसबुक में दोस्त हैं, वो सोचते नहीं है। मतलब पोस्ट में ऊपर लिखा होता है, उसे नहीं देखते वो ध्यान से, वो नीचे अपने जो मन में आती है लिख के चले जाते हैं। स्पीड में होते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपकी फ्रेंडशिप स्पीड में आएगी और स्पीड में जाएगी तो आप ये तय मानिए कि फ्रेंडशिप फिर उसमें एक मिनिमम डायलॉग भी नहीं होगा। सोशल मीडिया में जो फ्रेंडशिप विकसित हुई, इस फ्रेंडशिप ने 3-4 चीजें की हैं। एक तो ये किया है कि उसने स्व का उद्घाटन किया, सेल्फ को बाकायदा उसने उद्घाटित किया है। उसने एक और, पहले ये था ना कि आप जैसे रास्ते में निकले और आपको आपका दोस्त मिल गया तो वो रुकेगा, बात करेगा, पूछेगा, इग्नोर कम करते थे लोग। देखिए अब सोशल मीडिया में तो ये संभव है कि वो तुम्हारा दोस्त हो लेकिन तुम्हारा बहिष्कार भी कर रहा हो। तो यहां आप भी बहिष्कार करते हैं। तो यहां एक जैसे कि सेल्फ का उद्घाटन है, वहीं सेल्फ का बहिष्कार भी है। आप अपना भी बहिष्कार करते हैं, दूसरे का भी बहिष्कार करते हैं। सोशल मीडिया में जो फ्रेंडशिप है उसमें जहां स्व का उद्घाटन शामिल है, वहीं स्व का बहिष्कार भी शामिल है। आप अपना भी बहिष्कार करते हैं, दूसरे का भी बहिष्कार करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपकी पोस्ट दूसरा देख ना सके। आप कोशिश करते हैं कि आप किसकी पोस्ट देख रहे हैं लेकिन आप बताएं नहीं। क्या है ये? और दिक्कत क्या है इसमें बताने में कि आपने पोस्ट देख ली?
लेकिन नहीं, आपकी नाक कटती है ना। तो ये एक इसके कुछ पद्धतिगत जो चीजें निकल के आ रही हैं, बहुत ही मजेदार है। अब आइडेंटिटी का भी सेल्फ मैनेजमेंट है। हम क्या हैं, ये हम अपने खुद फेसबुक पेज पर बनाते रहते हैं। पहले आइडेंटिटी समाज बनाता था, समाज में निर्मित होती थी अस्मिता। अब समाज में नहीं होती, अब फेसबुक के पन्ने पर निर्मित होती है, व्हाट्सएप के ग्रुप में निर्मित होती है। व्हाट्सएप के ग्रुप में, फेसबुक में अगर हम मेरे दोस्तों में अगर 2000 दोस्तों ने ये कह दिया, या 500 दोस्तों ने, या 50 दोस्तों ने कह दिया जगदीश्वर जी आप बहुत शानदार बोलते हैं, तो जगदीश्वर जी ने भले ही रद्दी बोला हो, लेकिन यही माना जाएगा वो शानदार बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फोन कर करके बोलते हैं कि जरा मेरी पोस्ट पे कुछ लिखो। यानी आइडेंटिटी का एक सेल्फ मैनेजमेंट, आइडेंटिटी का सेल्फ प्रमोशन, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। मुझे इतने दिन हो गए सोशल मीडिया में, मैंने आज तक कभी किसी से, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि तुमको मैंने मैसेज दिया हो कि, या फोन करके कहा हो कि तुम मेरा पोस्ट पढ़ना फिर बताना, या तुम उस पर जाके लिखो। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा फला जगह लेख छपा है, तुम प्लीज जाके पढ़ो। कभी नहीं। लिख दिया छोड़ दिया, किस्सा खत्म। जैसे पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना है मत पढ़े। लेकिन इसमें यह टेंडेंसी है, आइडेंटिटी के सेल्फ प्रमोशन की एक टेंडेंसी है। और आखिरी टेंडेंसी जो और भी ज्यादा खतरनाक है, वो है अन्य से सामाजिक दूरी की टेंडेंसी। जो अदर्स हैं, जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आप उनसे सामाजिक दूरी रखते हैं। सामाजिक दूरी रखने का एक तो तरीका यह है कि आप उनको देखते ही नहीं है, आप उनके साथ जाते ही नहीं है, आप जानते हैं तब भी नहीं जाते। आप जानते हैं तब भी आप सुनने नहीं आते। मैं इतना खराब नहीं बोलता मतलब कभी कभी खराब भी बोल सकता हूं, लेकिन इतना खराब नहीं बोलता जितना कुछ लोग समझते हो। ठीक ठाक ही बोलता हूं। मैं चीजों के बारे में एवरेज किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानता हूं, लेकिन मैं दावा नहीं करता इसका कभी भी। तो हमारे बीच में एक समूह ऐसा भी है जो कि ये जानते हुए भी कि सो एंड सो पर्सन इस मामले में फंटास्टिक, बढ़िया जानकार आदमी है, समझदार आदमी है, इसके बावजूद हम उससे एक सामाजिक दूरी रखते हैं। और ये मेरी जैसी दशा अनेक लोगों की है, मैं जानता हूं। मैं ऐसे दर्जनों दोस्तों को जानता हूं जिनके साथ में लोग सामाजिक दूरी रखते हैं, फेसबुक पर भी रखते हैं, और फेसबुक की सामाजिक दूरी को ही वो एकदम रियल दूरी मानते हैं। इसी के गर्व से वो नास्टी सेंस भी निकलता है, जिसमें कभी कभी आप नास्टी भाव से अपने दोस्त के साथ पेश आते हैं। उसके बारे में अपमानजनक लिखना, खराब करके लिखना, उसका अपमान करना, उसकी अवहेलना करना, ये सब नास्टी चीजें हैं। तो ये जो सोशल मीडिया में जो एक सोशल फ्रेंडशिप या मित्रता बनी, इस मित्रता की कुछ प्रवृत्तिगत चीजें हैं, और ये प्रवृत्तिगत चीजें ऐसी हैं जो कि मित्रता प्रबंधन के नाम से जानी जाती हैं। यानी फ्रेंडशिप मैनेजमेंट सोशल मीडिया में जो है, इसके नाम से जानी जाती हैं और ये पढ़ाई जाती हैं। आपने कभी सोचा कि आप सोशल मीडिया में कैसे पॉपुलर हैं, ये कैसे तय हो रहा है? कभी नहीं सोचा आपने?
सोचिए, आपकी जो मोबाइल नंबर है ना फोन में, वो फोन के मोबाइल नंबर वो आपका बेस है। आप जो ही आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, आप अपने बहुत सारी चीजों, तो आपसे वो बहुत सारी चीजों की स्वीकृति मांग लेते हैं, और वो धीरे 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 आपके जो फ्रेंड सर्किल है, फैन सर्किल है, जो आपके प्रशंसक का सर्किल है, वो सर्किल आपका धीरे धीरे उसी मोबाइल नंबर के सर्किल के आसपास से बनना शुरू होता है, जो आपके मोबाइल में नंबर है, और वही आपकी मित्रता का प्रमाण भी है। एक और भी है जो चीज अब घटी है, लास्ट कैटेगरी जिससे कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जैसे फ्रेंड्स या फ्रेंड आया, उसी तरह डिफ्रेंड आया, अनफ्रेंड आया, ऑफलाइन फ्रेंड आया, नॉन फ्रेंड आया, और फ्रेंडमीज आया। ये पदबंध लगातार हमारे बीच में प्रचलन में अब आ गए हैं। पहले हम मित्र थे या दोस्त थे, दो ही चीज थी, उस शत्रु थे या मित्र थे। कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले शत्रु की खोज की? कोई तो व्यक्ति होगा जिसने पहले सबसे पहले मित्र की खोज की। सबसे पहला दोस्त कौन? सबसे पहला फ्रेंड आपकी मां होती है। अब आप तय करें, अब आप अपनी फ्रेंडशिप तय करें। जैसी मां की अपने बेटे के साथ में, अपनी संतान के साथ में मित्रता होती है, आप तय करें क्या हमारी मित्रता वैसी है? मां की अपने संतान के साथ मित्रता कैसी होती है? मां किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं करती अपनी संतान से, वो सिर्फ देती है। तो अच्छी फ्रेंडशिप कौन सी? पहला फ्रेंड कौन और सबसे बेहतरीन फ्रेंड कौन? आपकी मां। वह नहीं जो आपके सामने अभी दोस्त हैं, वो नहीं, वे लोग नहीं जो आपके सड़कों पर दोस्त हैं, वो नहीं, वो तो बाद में आए हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे लोगों ने, हिंदुस्तान में जिन लोगों ने काम किया है, मेरे पास अभी यहां सरंजाम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं उसकी चर्चा भी करूंगा आपसे। प्राचीन काल में पहला व्यक्ति था अरस्तु, जिसने मित्रता पर सबसे पहले लिखा। अरस्तु के पहले किसी ने नहीं लिखा। अरस्तु पहला व्यक्ति था जिसने 2 आर्टिकल लिखे। मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ाता रहा हूं, तो मैंने अरस्तु को पढ़ा है उस तरह से, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा वो मेरी मेमोरी का हिस्सा है। सोशल सिस्टम में पहला फिलॉसफर था हेगेल, जिसने शत्रु की खोज की। अरस्तु पहला व्यक्ति था जिसने यह बात लिखी थी कि हमारी सबसे पहली दोस्त कौन और आदर्श दोस्त कौन? मां। हमारे यहां स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि हमने अब यह बात एकदम अपने एक सिरे से अपने जीवन से निकाल दी है कि मां हमारी दोस्त होती है। क्या करें? मित्रता का क्या करें? मित्रता का पैमाना कौन सा होगा? देश का पीएम आपको फॉलो करे, वो आपके फ्रेंड लिस्ट में हो, वो आपका दोस्त हो सकता है, या आपकी मां दोस्त हो सकती है? या कोई नेता जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है वो आपका मित्र होगा या आपकी मां मित्र होगी? जो अपरिचित हैं वे लोग आपके मित्र होंगे या मां मित्र होगी? मित्रता का क्राइटेरिया कौन सा होगा? मां और संतान के बीच में जो भाव है वह मित्रता का आधार होगा, या ये सोशल मीडिया में जो एक डिह्यूमनाइज जो फ्रेंडशिप का आधार है? मानवीयकृत मित्रता नहीं है सोशल मीडिया में, यह अमानवीयकृत मशीनीकृत मित्रता है।
आगे ये दायरा कहां तक जाएगा, इसके कौन कौन से दायरे निकलते हैं। दरिदा का मैंने नाम इसलिए जोड़ा मैंने इससे कि दरिदा पहला व्यक्ति था जिसने कि इस पूरी फ्रेंडशिप को, फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट को फिलोसफिकली, आइडियोलॉजिकली बड़े सुसंगत ढंग से आर्टिकुलेट किया। और उसने फ्रेंडशिप के सवाल पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। फ्रेंडशिप में दो दोस्त भी हो सकते हैं, यानी व्यक्ति। फ्रेंडशिप स्त्री पुरुष के बीच में भी हो सकती है, पुरुष पुरुष के बीच में भी हो सकती है। फ्रेंडशिप राष्ट्र और राष्ट्र के बीच में भी हो सकती है। फ्रेंडशिप राष्ट्र और व्यक्ति के बीच में भी हो सकती है। एक जमाना था ना जब मित्रता के संदेश के तौर पर नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब पहली बार चाइना के साथ में संधि की हमारे देश ने, तो पंचशील के सिद्धांत, ये पंचशील कहां से आए, नाम कहां से आई है? ये डिप्लोमेसी का नहीं है नाम, वो महात्मा बुद्ध से लिया था। जिसे आप मित्रता कहते हैं, वो मित्रता आपकी समाज से नहीं, आपकी मां से ली गई मित्रता है। इसके कौन कौन से और दायरे खुलते हैं, मित्रता का हम क्या करें, कैसे करें, इसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, और सोशल मीडिया में जो मित्रता विकसित हो रही है उसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, इनके दूसरे पहलुओं की चर्चा हम लोग अगली बातचीत में करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।